Hi everyone, most welcome to my YouTube channel Even Kumar Maths Lover. Dear students, आज हम सबका टॉपिक है द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. इससे पहले हम आप लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूल्स होते हैं उसके बारे में हम पहले ही बता दिए हैं कि 3 तरह के रूल्स होते हैं और तीनों तरह के रूल्स या तो रो वाइज हम लगाते हैं या फिर हम कॉलम वाइज लगाते हैं. जब हम रो वाइज लगाते हैं तब उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर हम कॉलम वाइज लगाते हैं तब हम कहते हैं elementary column transformation. Yeah. So if we apply the elementary transformation along to row, then it is said to be elementary row transformation, and if we apply the elementary operation along to column, then it is said to be elementary column transformation. Now we have to find the inverse of any matrix by using elementary transformation. And how can do this? देखिए हम कैसे इसको कर सकते हैं. मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमको दे दे, है ना. हम चाहें तो 2x2 का भी ले सकते हैं और 3x3 का भी मैट्रिक्स ले सकते हैं. मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने लिया 2 - 3 ले लिए, और इसके बाद 2, ठीक है ना, और 2 3 ले लिए, यहाँ 2 2 3 ले लिए, और फिर 3 - 2 2 ले लिए, 3 - 2 2 ले लिए. ये एक मैट्रिक्स है. हम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, 2x2 का भी ले सकते हैं और 3x3 का भी मैट्रिक्स ले सकते हैं. ये एक मैट्रिक्स है. इफ ए इक्वल टू दिस, देन क्वेश्चन हमको रहेगा इस तरह से, देन फाइंड the inverse of A by using elementary transformation. By using elementary transformation. ठीक है, elementary transformation. अब इस elementary transformation का यूज करके हमको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है. तो देखिए इसके पैटर्न को थोड़ा समझिए. अभी तक मैंने कई वर्षों से पढ़ाया है, लगभग 16-17 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं, और इतने वर्षों से मैंने जो देखा है उसमें बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लगाते हैं तो कई बार जब यूनिट मैट्रिक्स में हम इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो जो 1 बना हुआ रहता है वो कुछ और बन जाता है, जो 0 बना होता है वो कुछ और बन जाता है. कब कौन रूल लगाएं ये कहना मुश्किल होता है. तो इसके लिए आपको हम 2 पैटर्न बताएंगे, उसमें किसी भी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. 3 तरह के रूल होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हम तीनों तरह के रूल को यूज नहीं करेंगे. एक रूल होता है 2 रो या 2 कॉलम को आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो. ठीक है. सो 2 रो और 2 कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इट मींस एक रो को दूसरे रो के साथ, एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ, किसी भी कॉलम के साथ उसको इंटरचेंज कर सकते हैं. इट मींस उसके स्थान पे इसको ला दिया और उसके स्थान पे इसको दे आए, है ना. ये चीज होगा इंटरचेंजिंग. सो ये इंटरचेंजिंग वाला जो रूल है यह कभी भी हम यूज नहीं करने वाले हैं. क्वेश्चन बनाने के दौरान इंटरचेंजिंग का रूल हम कभी भी यूज नहीं करेंगे. तो ये रूल हमारे लिए यूजफुल अब रहा ही नहीं. अब रहा दूसरा. समझिए, एक दूसरा रूल है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप नन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं. किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप नन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं. नन जीरो मीन्स ऐसा नंबर जो 0 के अलावा हो, 0 को छोड़ करके जो होंगे उनसे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन है कि ये रूल कब यूज करना है. तो जब जब हमको 1 बनाना होगा तब हम इस रूल का यूज करेंगे, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड.
ध्यान से सुनिएगा। और जब हमको 0 बनाना होगा तो अब जो थर्ड रूल सुनाने जा रहे हैं उसको यूज करेंगे कि किसी भी रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो पर जाकर के हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एनी रो कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर रो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय ए नंबर। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टीज का यूज या ये कह लीजिए कि ये रूल जो है, इसका यूज आप तब कीजिएगा जब आपको 0 बनाने होंगे। तो अब प्रॉब्लम पे हम आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने रूल्स को समझ लिया, ठीक है ना। अब इसको देखिए कैसे आप बनाएंगे। ये कंपटीशन व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपटीशन में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन कभी हमको पूछता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड में अक्सर आपको एक लॉन्ग प्रॉब्लम दे देता है। अब इसको देखिए क्या करना होता है, थोड़ा समझिएगा ठीक से इसको आप लोग, ठीक है, अच्छे से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। है क्या, हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी मैट्रिक्स, है ना, ए, हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रह जाता है। अब यहां क्या है सो सुनिए, इस पर आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। इस पर आपको क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाना है। या तो आप रो लगाइए या फिर कॉलम लगाइए। एक बार अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना स्टार्ट कर दिए तो ऑलवेज आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है, कहीं भी आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करना है। एक बार रो वाइज ऑपरेशन स्टार्ट हो गया सो रो वाइज ही ऑपरेशन होते रहेगा। और यदि कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिए, सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही कंटिन्यू होता रहेगा, कभी भी बीच में रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा। ये रूल मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ठीक है। डिटरमिनेंट में इस तरह की कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पर आपको कोई प्रतिबंध नहीं है। आप चाहें तो रो लगाए एक स्टेप में, अगले में आप कॉलम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर देना है यूनिट मैट्रिक्स में। और जब ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा तो इस आई पर भी इधर हम लगाते रहेंगे क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और यह कन्वर्ट हो गया कोई अलग मैट्रिक्स में और ये ए को ऐसा ही रखे रहेंगे जैसे का तैसे। जब हम यहां पहुंच जाएंगे तब हम लिखने के लिए यह स्वतंत्र हो जाएंगे कि ए इनवर्स जो है वह कौन है, पी है। ये बात हमको मालूम चल जाएगा कि इनवर्स क्या है। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट हो गया है ना कि कैसे आपको इनवर्स निकालना है। अब आइए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां पर पैटर्न समझिए कि पैटर्न कैसे हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। पैटर्न कैसे फॉलो करेंगे हम उसको देखते हैं। आइए देखिए, यहां आपको ये देख रहे हैं मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा होगा। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ये वाला फर्स्ट एक यहां बन गया, एक बन गया। अब नीचे 0 बनेगा, 0, यहां भी 0, यहां भी 0, क्लियर। पहला स्टेप ये 1 बनाएंगे, अगले स्टेप में ये भी 0, ये भी 0। सेकेंड सुन लीजिए, अब ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, ऐसे आ रहा है सेकेंड स्टेप, ये अब ये सेकेंड स्टेप हो गया, इसी में दोनों काम कर गया। थर्ड स्टेप क्या करिएगा, थर्ड स्टेप ये वाला को अब 1 बनाना है, ये वाला को 1 बनाना है। जब थर्ड स्टेप में ये 1 बन गया तो अब इसके भी नीचे वाले को 0 बना देना है। ये जहां भाई ऐसे खाली गया ये 0 है, और इसके ऊपर भी आपको 0 बना देना है। बस थर्ड स्टेप में दोनों काम। फोर्थ स्टेप अभी आ गया, ये भी फोर्थ में और ये भी फोर्थ में, एक ही बार में दोनों काम हो जाएगा ये ऊपर फोर्थ स्टेप में। और जब ये हो गया तब आपको फिफ्थ स्टेप आ गया, फिफ्थ स्टेप, अब ये वाला 1 बन जाएगा। और यहां से सिक्स्थ स्टेप में आपको ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप में आपको ये जो, तो इस तरह से आप अगर चाहें तो 6 स्टेप में इस क्वेश्चन को, 6 से 7 स्टेप में इस क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप चाहें
तो और अगर थोड़ा इलोंगेट करना चाहते हैं तो टोटल 3/3 का है, तो 9 स्टेप्स में आप इसको सावधानी से बना सकते हैं। और अगर 2/2 का है तो आप 4 स्टेप्स में 2 इंटू 2 4 स्टेप्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक ना, कैसे करते हैं उधर का पैटर्न आपके सामने है। कई बार टीचर ऐसे भी करते हैं, ये देखिए, ये यहां से ऐसे आएंगे, वो फिर उठ के यहां आएंगे, फिर उठ के यहां आएंगे, ठीक है, फिर आपको यहां आएंगे और फिर यहां ऐसे 0 गया, और फिर उसके बाद आपको इधर आएंगे यहां पर और फिर यहां 0, ऐसे। तो ये पैटर्न चाहिए, पैटर्न दोनों में से कोई भी पैटर्न फॉलो करिए, इस तरह का काम ये होता है, लेकिन ज्यादा बेहतर वो है ऊपर का। देखिए अब इसको पैटर्न समझिए, यहां हम इंप्लाइज दैट देते हैं और ए बराबर क्या है उसको लिख दीजिए 2 - 3 3 2 2 3। बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कैलकुलेशन में गलती मत कीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, जो कि अक्सर हो जाता है, तो आपको मिस्टेक हो जाएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये ए आपको उसी तरह से लिखा जाएगा, उसमें किसी तरह का कोई हेरा फेरी नहीं करना है। तो अब यहां तक आप देख लिए, अब आगे थोड़ा समझिए। सबसे पहला काम आपको क्या बताएं, देखिए तो फर्स्ट के ऊपर आपको 1 बनाना है, 1। तो 1 बनाना है, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे? कहिएगा कि सर सब में 1 घटा दीजिए ना, 1 हो जाएगा। गलत बात है, 1 घटा नहीं सकते। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट सीधे कोई नंबर इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंटली आप उसमें कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको अलाउ है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का। तो बताइए इसको 1 बनाने के लिए कितना से हमको मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड करना चाहिए? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से, और डिवाइड करेंगे तो 2 से। तो डिवाइड कर देते हैं सबको 2 से। चलिए डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड किए 1 हो गया, ये भी -3/2 और ये भी 3/2, और ये वाला भी उतार देते हैं। पहला स्टेप जो है उसको ऐसे ही हम 3 - 2 और 2 ऐसे हो गया, और इधर भी 2 से डिवाइड करना है फर्स्ट रो को। 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये ए आपने क्या किया, तो फर्स्ट रो पर 2 से डिवाइड। जब भी 1 बनाने वाला काम करना होगा तो मल्टीप्लाई या डिवाइड से करेंगे, यही बात हुआ। अब 1 बन गया। अच्छा बताइए 1 बनाने के बाद आपको क्या सेकेंड स्टेप है, गौर करिए तो, कि इसको भी 0 बना देना है और इसको भी 0 बना देना है। 0 कैसे बनाएं? 2 घटा दें, 3 घटा दें? नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो अलाउ ही नहीं है सीधे डायरेक्ट। तो क्या बताए थे कि किसी रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे रो पर जाकर के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 से गुना करिए, यहां घटा दीजिए, और फिर इसी में 3 से गुना करिए, यहां घटा दीजिए, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यही काम अब यहां करते हैं। हमारा जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम एक बार कहीं पर लिख देते हैं छोटा सा स्पेस में, जिससे कि आगे हम चेक कर सकें कि हमारा आंसर सही है या गलत है। यहां हम लिख देते हैं 2 - 3 3 2 2 3, और ये हमारा 3 - 2 2 था, है ना, ये ऐसे हम यहां लिख दिए। चलिए अब इस पैटर्न को भी हम मिटा देते हैं। पैटर्न आपके पास एक पेज पर जब भी बैठिए पढ़ने तो कॉपी लेकर के बैठिए, वहां पैटर्न अभी लिख लीजिएगा, तो आपको ध्यान रहेगा कि क्या स्टेप आगे करना है। ठीक है, अब हम समझा रहे हैं आपको। ये 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहां घटाना है। चलिए तो 2 से मल्टीप्लाई करिए और यहां माइनस करिए। देखिए किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं? फर्स्ट में। तो फर्स्ट को आप जैसे है वैसे ही पहले लिख दीजिए, 1 - 3/2 और 3/2, और जो काम इधर किए हैं वही काम आपको इधर भी करना है। ठीक है ना, तो इसको देखिए यहां ऐसे लिख दिए, और इधर वाला को भी हम लिख देते हैं, जो जैसे है सेम उतर गया, 1/2 0 0। ये ए देख लीजिए, गौर करिए, हम फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करके यहां घटाने वाले हैं, तो फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं लाना है, वो ऐसे ही है। अब मन ही मन 1 से में 2 से गुना करिए तो 2 आया, और ये यहां घटा दीजिए तो 0
फिर एक में 3 से गुना करिए और यहां घटा दीजिए, 0। क्लियर हो गया, ये वाला 0 पूरा हो गया। अब इसमें 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करके यहां घटाइए, 2 से गुना करके -3, 2 माइनस माइनस +3 5, ये 5 लिखा गया। फिर 2 से गुना कर दीजिए, 3 आया, वो यहां घटाइए 0। 2 से मल्टीप्लाई करके हम सेकेंड रो पे घटा रहे हैं। चलिए फिर इसमें 3 से गुना करिए, 3 से 1 को करिएगा, 3 आया, ये 0 हो गया। 3 से गुना करिए, -9/2, -9/2, तो -2 माइनस प्लस 9/2, देखिए कितना हो गया 5/2, तो आप लिख दीजिए यहां 5/2। फिर गौर करिए, 2 -3 से गुना करिए 9/2, तो -9/2 कितना आ गया -5/2। जो काम आप इधर किए हैं वही काम आप उधर करिए। क्या था कि फर्स्ट इसमें 2 से गुना करना था, 2 से गुना, और यहां घटाना था, तो 2 से गुना करिए इसमें 1/2 में, 2 से गुना, तो कितना आया 1, और 0 में से 1 घट गया -1। फिर 2 से गुना करके यहां घटाना है, देख लीजिए 2 से गुना करिए 0 में और 1 में से घटाइए, 2 में 0 में 2 से गुना करिए घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, और फिर यहां 0। फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है 1/2 में, कितना से 3 से, क्यों यहां जैसे किए वैसे ही, तो 3/2, 0 में से 3/2 घटाइएगा तो -3/2 हो गया। फिर 0 में 3 से गुना करिए और यहां घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रह गया। फिर 0 में 3 से गुना करिए और कोई फर्क नहीं पड़ गया, वैसे ही रह गया। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि सॉरी, वहां पे आपको क्या करना है, जब हम इसमें 3 से गुना कर रहे हैं 0 में, तो 0 आया और 1 में से घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 रहेगा। ओके, रूल क्या किए थे सो देखिए, R2 पर R2 माइनस 2R1 किए, और R3 पर R3 माइनस 3R1 किए। जो काम किए वो आपको नीचे हम लिख दिए हैं। अब आप गौर करिए, पहला स्टेप क्लियर, दूसरा स्टेप क्लियर, अब वो तीसरा स्टेप क्लियर हो गया। चौथा स्टेप में आइए। अब चौथा स्टेप देखिए क्या होना है, सीखिए इधर, ये जैसे है उतार दीजिए, पहले 1 - 3/2, 3/2। अब सुनिए क्या करना है, आपको याद है जब ये 1 बन गया तो 30 हम आपको समझाए आगे कि ये जो, ये देखिए फर्स्ट स्टेप तो इसको नहीं कहेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप इसको कहेंगे, ठीक है ना। ये हुआ सेकेंड स्टेप, ये तो सीधे सीधे लिख दिए थे हम ना, जो जैसे था वो लिख दिए, फर्स्ट सेकेंड। थर्ड स्टेप में याद करिए कि आपको ये बताए कि 1 बना दो, इसको 1, तो 1 कैसे बनेगा, कहिएगा 4 घटा देंगे, नहीं, गलत बात। इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना अलाउ है, जब भी 1 बनाना होगा तो मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो कैसे डिवाइड, कितना से डिवाइड करेंगे कि 1 बन जाएगा, तो 5 से, तो 5 से सबको भाग दे देते हैं, ये 0 में 5 से भाग देने पे 0 ही होगा, 5 को 1 हो गया, 0 में फिर 0 हो गया। और ये ऐसे ही अभी उतार दीजिए, 5/2 माइनस 5/2 जैसे है उतार दी, और इधर जो काम किए वही काम उधर। तो पहले तो ये लिखा गया 1/2 0 0, और किसमें हम 5 से डिवाइड किए हैं, सेकेंड रो में, इधर भी सेकेंड रो में 5 से डिवाइड करिए, तो -1/5, फिर 1/5, और ये 0, और बाकी वैसा ही अब लिख दीजिए, -3/2 0, और ये 1 सेम लिखा गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये ए हो गया। अब यहां हम क्या किए हैं, तो R2 को 5 से डिवाइड किए थे, तो वही लिख दिए, R2 को 5 से डिवाइड। अब यहां तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप जब कंप्लीट हुआ तो अब हम इसको मिटा देते हैं, लिखने के लिए स्पेस भी तो चाहिए, है ना। तो देखिए अब अगला स्टेप क्या है, चौथा स्टेप, थोड़ा जाकर के उस पिक्चर को याद करिए, जो पैटर्न आपको दिए थे उस पैटर्न में चौथा स्टेप क्या था। चौथा स्टेप था कि जब 1 बन गया यहां, तो इसके ऊपर नीचे वाले को 0 बनाना है, इसके ऊपर नीचे वाले को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के, देखिए ये नहीं कि अब इधर से करने लगे, इसी के साथ अप डाउन, तो इस 1 में 3/2 से गुना कर दें, 3/2 से, और उसको यहां आके ऐड कर दें, तो देखिए ये 0 होगा कि नहीं होगा।
और इसी 1 में 5/2 से गुना करके यहां घटा दे। क्यों 5/2 से गुना करेंगे? क्योंकि नीचे 5/2 है। अगर 6 होता तो 6 से गुना करके घटाते। तो एक में 3/2 से गुना करके यहां ऐड करेंगे। ऐड क्यों? क्योंकि पहले से माइनस है तो प्लस 0 हो पाएगा। आइए देखिए प्लस है तो घटाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं हम लोग काम यहां पे चौथा स्टेप। चौथा स्टेप को ठीक से देखा जाए क्या है यहां। चलिए 0 में 3/2 से गुना करिए। मन ही मन 0 में 3/2 से गुना कितना होगा? 0। और 1 में से घटने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फिर देखिए 1 में 3/2 से घटाना नहीं है, ऐड करना है, सॉरी। सो 0 में 3/2 से गुना करके यहां हम जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 1 में 3/2 से गुना करके यहां ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया। और इस 0 में भी 3/2 से गुना करके यहां ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3/2 रह जाएगा। इसको तो ऐसा ही छोड़ देना है। अब चलिए इसी में 5/2 से, तो 0 में 5/2 से गुना करके यहां घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 में 5/2 से गुना करके यहां घटा दीजिए, ये 0 हो गया। 0 में 5/2 से गुना करके घटा दीजिए, ये -5/2 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे रह गया। देखिए अब ये कैसे हो रहा है। चलिए जो काम इधर किए अब वही काम उधर कीजिए। इसमें कितना से गुना किए थे? 3/2 से गुना करके ऊपर ऐड किए थे। तो चलिए इसमें 3/2 से गुना करिए, ये हो जाएगा -3/10। तो ये 1/2 जोड़ना है ऊपर जाके, तो -3/10। माइनस में है तो ऐड होके प्लस प्लस माइनस माइनस न होगा। अब यहां देखिए 5 में से 3 गया तो कितना? 2/10 और 2/10 कैंसिल होके कितना हो जाएगा? देख लीजिए 1/5। तो लिख दिए 1/5। क्लियर है? अब हाँ चलिए ठीक है यहां तक। और फिर इसमें हमको 3/2 से गुना करना है, तो 3/2 से करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। वो यहां आके ऐड होगा तो 3/10 ही रह गया। 0 में फिर 3/2 से गुना करेंगे, यहां आके जोड़ेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 ही रह जाएगा। अब चलिए नीचे 5/2 से गुना करके, 5/2 से गुना करेंगे तो -1/2 आएगा। 5/2 से गुना करेंगे तो -1/2 आएगा 5/2 से गुना करने पे। और पहले से -3/2 में ये जो है, जब हम यहाँ 5/2 से मल्टीप्लाई तो -1/2 तो +1/2 हो गया। और ये देखिए -3 या +1 कितना हो गया? 2 -2/2 तो -1। ये वाला तो लाइन ऐसे ही लिख दीजिए। इसमें इसके साथ तो ऑपरेशन कर रहे थे, इसको 0। चलिए अब हम इसमें गुना करके घटा रहे थे 5/2 गुना करके, तो ये वाला रिजल्ट आपको देख लीजिए। इसमें 5/2 से गुना करके जब सॉल्व किए तो ये सॉल्व होके -1 आया, लिख दिए। अब इसमें फिर 5/2 से गुना करिए, 5/2 से तो 1/2 आएगा। 0 में से 1/2 घटा दीजिए तो -1/2 हो गया। अब फिर इसमें 5/2 से गुना कर दीजिए 0 में, तो 5/2 से गुना करके जब नीचे घटाइएगा 1 में से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रह जाएगा, ठीक ना। और यहां पे आपको a रह गया, कोई डाउट नहीं है। यहां तक आपका सारा काम तमाम हो गया। अब आप गौर से देखिए, ठीक से देखिए। चौथा स्टेप के बाद ये पांचवा भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सॉरी चौथा स्टेप था ये या पांचवा? हाँ पांचवा था। अब देखिए ये जो हमको है इसको 1 बनाना है, तो कैसे 1 बनाएंगे? बनाइए 1। सबसे पहले 1 बनाइए, 1 0 और ये 3/2, 0 1 0। और इसको 1 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? -2/5 से गुना कर देगा, इसके उल्टे से, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2/5 से, तो -2/5 तो ये 0, -2/5 से इसमें भी गुना किए थे 0, और -2/5 से तो ये 1 हो गया। -2/5 से गुना कर रहे हैं, वही काम इधर भी कर दीजिए। अच्छा यहां पर पहले ऑपरेशन जो किए हैं वो आप लिख दीजिएगा, जो ऑपरेशन किए थे। क्या ऑपरेशन किए थे तो वो हम यहां थोड़ा लिख देना चाहते हैं, ठीक ना। ऑपरेशन किए थे R1 पर क्या किए थे? तो R1 + 3/2 R2 किए थे। और R3 पर किए थे, तीसरा पर बदलाव, जिसमें देखिए R3 पर हो रहा है तो तीसरे में बदलाव हो रहा है। R3 -5/2 R2, ये काम हुआ था। अब आपके पास अगला ऑपरेशन जो बता रहे थे आपको, इसको 1 बनाने, ये तो 1 0 3/2 0 1 0, इसको
बोले हैं -2/5 से गुना करना है, -2/5 से, तो 0 0 1। चलिए अब इसको भी ऐसे ही उतार दीजिए, जैसे 1/5, 3/10, 3/10, ये 0, फिर -1/5, 1/5, 0। और इसमें कितना से गुना कर रहे हैं, -2/5 से, तो माइनस माइनस +2/5। फिर इसमें भी -2/5 से, तो माइनस माइनस कर जाएगा 1/5, ऐसे लिखाएगा। अब फिर इसमें भी -2/5 से, तो -2/5 गुना कर दिए। कितना से गुना किए, R3 पर गुना किए, और कितना से, तो -2/5 से गुना किए, तो वही लिख दिए -2। देखिए एक बन गया। अब यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए देखिए लास्ट स्टेप में क्या था, छठा स्टेप, कि अब सीधे ऊपर यहां जाना है जीरो बनाने। ये तो ऑलरेडी जीरो है, इसको जीरो, अगर मान लीजिए यहां 6 होता तो क्या करते, इसमें 6 से गुना करके यहां घटा देते, लेकिन कुछ है, जीरो ऑलरेडी है तो हमको करने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला जीरो बनाना पड़ेगा। ये जीरो बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनेगा जीरो, इसमें 3/2 से गुना करके यहां घटाएंगे, ये नहीं कि इधर से गुना करके घटा दीजिएगा, रो वाइज। सो 3/2 से गुना करके तीसरा रो में, और ऊपर घटाना है फर्स्ट पर। चूंकि फर्स्ट पर ऑपरेशन होगा तो फर्स्ट पर ही चेंज आएगा, बाकी कहीं चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक ना। ऑपरेशन जहां करते हैं वही बदलाव आएगा, ठीक है ना, समझे कि नहीं। सो देखिए यहां आपको समझने का थोड़ा प्रयास करना है। हमने कहा कि 3/2 से गुना करके यहां आपको घटाना है, तो 0 में 3/2 से गुना करिए, 0 में 3/2 से, यहां घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में 3/2 से गुना करके घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 0। और ये यहां भी 3/2 से गुना करके घटाइए, तो ये अब 0 बन गया, 0 1 0 0 0 1। जो काम उधर किए वही काम अब इधर करेंगे। चलिए लास्ट वाला में 3/2 से गुना करिए, तो जी 3/2 से, 3/2 3/2, तो 2 2 कट गया, 3/5 आया, और 1/5 में से 3/5 घट जाएगा, -2/5 आएगा, -2/5। तो लिख दीजिए यहां पर -2/5। चलिए फिर इसमें भी 3/2 से गुना कर दीजिए, तो 3/10 आएगा, वो 3/10 यहां घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। फिर इसमें भी 3/2 से गुना कर दीजिए, 3/2 से, ये आएगा -3/5। 3/2 से गुना करने पर -3/5, अब माइनस माइनस +3/5 हो गया। चलिए बाकी अब उतार दीजिए जो जैसे है, क्या है, -1/5, फिर यहां 1/5, और यहां यहां बीच में कुछ छूट गया हो, -1/5, 1/5 0, और यहां पे आपको 2/5, 2/5, 1/5 एंड -2/5 इंटू ए है यहां, ठीक है। अब इसलिए देखिए जब ये यूनिट मैट्रिक्स में बदल गया, तो इसलिए अब हम ए इनवर्स लिख सकते हैं। ए इनवर्स बराबर -2/5 0 3/5, और उसके बाद -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, ठीक है। सबके नीचे देखिए 5 है, हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 1/5 हम कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, तो यहां -2 0 3, -1 1 0 एंड 2 1 -2, ये हो गया। अब आप चाहें इसको चेक कर सकते हैं कि ये इनवर्स सही है। आप अगर देखें तो पहला रो क्या था, याद करिए, 2 - 3 और 3। पहला रो को इसके पहला कॉलम से गुना करने पे 1 आ जाना चाहिए, तो 2 को -2 से करिए तो -4, -3 को -1 से करिए तो +3 हो गया, और 3 को 2 से करिए तो 6 हो गया ना। इस टोटल के नीचे बाहर में भाग 5 है, तो चलिए 6 3 9 4 गया, 5/5 1 हो गया। उसी तरह अगर दूसरा रो ले लीजिएगा और दूसरा कॉलम इनवर्स का, तो फिर से 1 आना चाहिए,
तो दूसरा रो याद करिए क्या था, दूसरा रो आपको क्या था, 2 2 3, 2 2 3। तो 2 2 3 था, तो इसका दूसरा रो, उसका दूसरा कॉलम लीजिए रिजल्ट का, तो 2 गुने 0 0 हो गया, 2 इकाई 2, और फिर 3 को 1 से करिए 3, टोटल के नीचे 5, देख लीजिए 1 आ गया, ये वाला 5 जो है पहले से। ये चेक करने का तरीका है। तो आई थिंक आप समझ गए कि इनवर्स कैसे निकल रहा है। ये पैटर्न आपको ध्यान में अगर रहेगा तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन बन जाएगा। इतना समय इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, अगर मैं समझाता नहीं सिर्फ बनाता तो टोटल इसमें 6 स्टेप्स है, तो 6 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। 6 मिनट मैक्सिमम, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक स्टेप में तो 1 मिनट लगेगा नहीं। दरअसल आपको जब 1 बनाना था तो आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1 मिनट थोड़े लग जाएगा, कम समय लगेगा। सो मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर में ये प्रॉब्लम बन जाएगा। और ये आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, कभी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बनाने नहीं आता है। तो वहां पर तो इनवर्स चेक करना होता है। इनवर्स चेक करने के कई प्रोसेस होते हैं, जिस पर हम अभी आपको समझा रहे थे कि ऑप्शन दिया रहेगा तो कैसे हम चेक कर लेंगे कि कौन इनवर्स है और कौन नहीं है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो, पैटर्न आपको समझ में आया हो, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा, लिखिएगा कि यस सर ये पैटर्न हमें समझ में आया, अच्छा लगा। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया के साथ, धन्यवाद के साथ आपको जय हिंद।